जयस्तु पांडु पुत्राणाम जिसाम पक्षे जनार्दना। जय सदा पांडु पुत्र जैसों की ही होती है, क्योंकि उनके पक्ष में स्वयं जनार्दन यानी परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णा, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवत गीता के उस श्लोक की जिसमें विजय के लक्षण दिए गए हैं, यानी कि युद्ध से पहले ही पता चल गया था कि विजय किसकी होने वाली है। और ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि हम अपने जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए हमें किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन में विजयी भव हो सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से भगवत गीता के ज्ञान को, सनातन धर्म के ज्ञान को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बताया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि किस तरह से संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध भूमि में अभी तक क्या हुआ, और संजय बताना शुरू करते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी है, युद्ध की रणभेरी बच चुकी है, शंख बच चुके हैं, और अब एंट्री हो रही है युद्ध के असली हीरो की, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण की। और पहले कौरवों के सेनापति लोग अपने अपने शंख बजाए, भीष्म पितामह आदि अपने अपने शंख बजाए। तो पांडवों की तरफ से सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया, फिर अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और फिर सारे योद्धा अपने अपने शंख बजाए। तो भगवत गीता के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में वर्णन आता है, पांचजन्यम हि ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन अपना देवदत्त नामक शंख बजाए, और अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने अपना पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज अपना अनंत विजय नामक शंख बजाए, फिर नकुल, सहदेव, सुघोष तथा मणि पुष्पक शंख बजाए, और फिर जितने भी पांडवों की तरफ के योद्धा थे सब लोग अपने अपने शंख बजाना शुरू कर दिए। और जब पांडवों की तरफ से शंख नाद हुआ तो जो कौरवों की सेना थी उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसी समय अर्जुन आए और अपना गांडीव धनुष उठा करके तीर चलाने ही वाले थे, तब तक उन्होंने कौरवों की सेना को देख करके भगवान से वो कहने लगे कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो इसकी कथा हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि पांडवों की सेना को देख करके, अर्जुन के रथ को देख करके विजय का अनुमान लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहला जो अर्जुन को रथ दिया गया था वो अग्नि देव द्वारा प्रदत्त विशाल रथ था। अर्जुन का 4 श्वेत घोड़े अर्जुन के रथ को खींच रहे थे, और अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का अंकित ध्वजा लगा हुआ था। और हनुमान जी आप सब जानते हैं विजय के प्रतीक है। राम रावण युद्ध में उन्होंने प्रभु श्री राम की सहायता की थी और रावण की धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने। तो हनुमान जी स्वयं विजय के प्रतीक हैं। और जहां पे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान राम है। तो जहां पे भगवान राम रहते हैं वहां पे उनके सनातन सेवक हनुमान जी रहते हैं, और वहीं पे भाग्य की देवी सीता देवी या लक्ष्मी मैया रहती हैं। तो चूंकि अर्जुन के या पांडवों के विजय के लक्षण के जो सबसे प्रमुख कारण थे वो था भगवान की उपस्थिति। अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथों में डाल दिया था, यानी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे थे। पहले अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, यानी कि जैसे हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं वैसे ही हमारी इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों के अंश हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, और जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, प्रभु की सेवा में लगाते हैं, तब जाकर के हमारी इंद्रियां संतुष्ट हो पाती हैं। तो इस तरह से पांडवों की युद्ध में विजय या अर्जुन की महाभारत के युद्ध में विजय इसलिए हुई क्योंकि अर्जुन अपने रथ की बागडोर भगवान कृष्ण को सौंप दिए थे। उसी तरह से अगर हम भी अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विजयी भव होना चाहते हैं, तो हमें भी अपने जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण के हाथों में डालनी होगी। अब अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण तो वहां प्रेजेंट थे, इसलिए वो अपने रथ की बागडोर भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिए। हम सब कैसे अपने जीवन की बागडोर भगवान श्री कृष्ण को सौंप सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर सकते हैं? इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता के उपदेश का पालन करके हम अपने जीवन की बागडोर भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप सकते हैं। तो हम भी अगर भगवान श्री कृष्ण को सरेंडर कर दें, उनके उपदेशों का अपने जीवन में पालन करें, तो निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, डिप्रेशन, एंगर, एंजाइटी, इन सब चीजों पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सबने देखा कि पांडवों के विजय के क्या लक्षण थे। पहला लक्षण ये था कि जो अर्जुन को रथ प्राप्त था वो अग्निदेव द्वारा दिया गया विशाल
डाल रहा था, उनके रथ के ऊपर हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगा हुआ था। और जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जयस्तु पांडु पुत्र नाम जैसाम पक्षे जनार्दन, जिसके पक्ष में भगवान जनार्दन है, भगवान श्री कृष्ण है, उसी की जय होगी। तो अगर हम भी अपने जीवन में जय चाहते हैं, विजय चाहते हैं, तो हमें भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।